रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में रिफ़त मांगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ता व ला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तक्निज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलावातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इस्लाम की नेमत से नवाजा है। इस्लामी निज़ाम और इस्लामी क़ानून हमें ऐसी तालीम देता है कि हम अपनी ज़िंदगी भी गुजारें और माशरे में जो पसमानदा हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनका भी ख़याल करें। चुनांचे कुरान करीम में 82 मकामात ऐसे हैं कि अक़ीमुस्सलाह के बाद व आतुज़्ज़का आया है, ये ज़कात अदा कीजिए, सदक़ात दीजिए। जिस तरह से इस्लाम के अरकान में नमाज है, रोज़ा है, हज है, उसी तरह से उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी ज़कात की है। ज़कात की भी उतनी ही अहमियत है जितनी नमाज की है। यानी अगर नमाज का न पढ़ने वाला तो गुनाहगार हो सकता है, लेकिन अगर कोई नमाज का इनकार कर दे कि नमाज है ही नहीं, तो उससे वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसी तरह से ज़कात का अदा न करने वाला गुनाहगार तो होगा, उसको अज़ाब तो होंगे, लेकिन अगर वो इनकार कर बैठता है तो फिर वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये सरीह तौर पर कुरान की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात की जो है ना ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है, इनकार कर रहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को। इसीलिए अगर ऐसा शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, अगर वो ज़कात अदा नहीं कर रहा है तो गुनाहगार होगा, लेकिन अगर ज़कात का ही इनकार कर रहा, सिरे से इनकार कर दे रहा है, तो फिर वो मुसलमान बाकी नहीं रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है, उसमें सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी देखने के लिए, अपनी हयात देखने के लिए, अपनी आसानी और सहूलत देखने के लिए नहीं, बल्कि ये भी तालीम दी है कि जो आपके साथ जी रहे हैं, खा वो कोई भी हो, आपके रिलेटिव हो, रिलेशन में हो या ना हो, कोई भी हो, अगर वो मजबूर है, बेबस है, लाचार है, बीमार है, मक़रूज़ है, तो उनकी ख़बरगिरी करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में जगह जगह इसकी तरग़ीब दी है कि जो लोग आप जानते हैं कि रमज़ान में नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर मिल जाता है। अब हम आते हैं कुरान करीम के ऊपर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा। कि उन लोगों की मिसाल जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं, उनका माल इस तरह से बढ़ता है, उनके माल में इस तरह से इजाफ़ा होता है, इस तरह से बरकत होती है कि कमसलि हब्बतिन अम्बतत, कि जैसे किसी एक शख्स ने एक दाने को बोया हो, ज़िराअत की हो, खेती की हो, सिर्फ़ एक दाने को, सबअ सना अम्बतत सबअ सनाबिल, फिर उस एक दाने से 7 बालियाँ निकली हों, यानी 7 कोपलें निकली और 7 कोपलें में बिल्कुल कामयाब बनी, और फिर फ़ी कुल्लि सुंबलतिन मिअतु हब्बा,
और हर बाली के अंदर, हर पौधे के अंदर 100 दाने निकल आए हों। यानी अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि जिस तरह से कि कोई एक दाना बो करके, खेती करके सिर्फ एक दाना से 700 दाना कमा रहा है, यानी अल्लाह ताला उनको दे रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात भी कोई उसके रास्ते में 1 रुपये खर्च करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में 700 रुपये खर्च करने का सवाब देगा। अब चूँकि हम ऐसे महीने में और अय्याम में अपनी ज़िंदगी का गुजरान कर रहे हैं तो जो इंतहाई बाबरकत है, जिसमें नफिल का सवाब फ़र्ज़ और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ के बराबर है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने जो बतलाया है वो कि एक दाने का सवाब 700 दाना, 1 रुपये का सवाब 700 रुपये खर्च करने का सवाब 700 रुपये खर्च करने का सवाब मिलता है। तो अगर हम रमज़ानुल मुबारक में देखें कि 1 रुपये का सवाब 700, और 700 को अगर हम ज़रब मारेंगे अल्लाह तबारक व तआला के इस रूल के बिना पर, रमज़ान के बिना पर 70 से, तो 49,000 रुपये हमें खर्च करने का सवाब मिलेगा। 1 रुपये का सवाब हमें कितना, 49,000। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में इस महीने में अपना ज़कात निकालते हैं। यानी सालाना जो हमारी आमदनी है या हमारा बैंक बैलेंस है, हमने जो सेव कर रखा है, चाहे वो सोने चांदी की सूरत में हो, पैसों की सूरत में हो, या फिर हमने किसी को कर्ज़ दे रखा हो, या फिर तिजारत की सूरत में हो। तिजारत में भी चाहे हम वो खाम माल हो, माल तैयार अभी नहीं हुआ है तो भी उसकी ज़कात निकालनी है। तो तिजारत हो या फिर हमारे पास पैसे हो, सोना चांदी हो, इसी तरह से ज़राअत का भी मसला है, खेती बाड़ी का, लेकिन वो बहुत लंबा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों के ऊपर ज़कातें फ़र्ज़ की है। और कितना फ़र्ज़ किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि सिर्फ 2.5%। निसाब क्या है, हम में से हर कोई जानता है कि इसका जो निसाब है कि 52.5 तोला चांदी, उसकी कीमत अगर अभी लगाते हैं तो 40,000, कमोबेश 40,000। अगर किसी शख्स के पास 40,000 रुपये है और उस पर साल गुजर गया हो तो फिर उसकी ज़कात निकालना उस पर फ़र्ज़ है। अगर इससे ज़्यादा है तो हर एक को निकालना पड़ेगा, इससे कम है तो भी निकाल दिए तो अच्छा है। लेकिन 52.5 तोला चांदी, हम लोग ये समझते हैं कि 7.5 तोला सोना तो है ही नहीं अपने पास, सिर्फ चांदी 80 तोला है, 100 तोला चांदी है, 60 तोला चांदी है, तो ज़कात तो होगी नहीं। गलत है। बल्कि अगर आपके पास 7.5 तोला सोना है तो ज़कात दीजिए, नहीं है तो फिर आप चांदी का हिसाब लीजिए। चांदी 52.5 तोला जिसकी कीमत अभी 40,000 होती है, चाहे चांदी हो या उसकी कीमत हो या उसकी कीमत के बदले में कोई और चीज़ हमारे घर में हो कि उसकी कीमत को पहुंच जाए, जैसे दूसरे अशिया जो ज़रूरियात से ज़ायद हो, तो फिर हमें ज़कात निकालनी पड़ेगी 2.5%। और 2.5% अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो कानून बनाया कि ये हम नहीं कहते कि हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात रख दिया, हर चीज़ में नहीं रखा है। जैसे आप रहने के लिए मकान बना रहे हैं, उसमें ज़कात नहीं है। आपने एक प्लॉट रहने के लिए बनाया है, लेकिन बाद में आपका इरादा तब्दील हुआ, चंद सालों के बाद चलो इसको हम बेचते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ये हुक्म नहीं देता कि इतने साल तुमने रखा रहा, इसकी ज़कात दीजिए। नहीं, इसकी भी ज़कात नहीं देनी। सोने चांदी की ज़कात निकालनी है, लेकिन आप हीरे जवाहरात जो होते हैं और वो जो होते हैं, क्या कहते हैं उसको, हाँ, डायमंड, इन सब चीज़ों की ज़कात नहीं है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हीरे जवाहरात, मोतियाँ हैं, डायमंड है, इन सब की ज़कात नहीं है। सिर्फ सोने और चांदी की, पैसों की और तिजारत की, इन तमाम चीज़ों की ज़कात है। अब जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को नहीं मानता है और ज़कात अदा नहीं करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ कुरान में कह दिया, वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबख़लून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि वो लोग जो बुख्ल करते हैं उन चीज़ में जो अल्लाह ने उनको अपने फ़ज़ल से अता किया है और उसकी ज़कात अदा नहीं करते हैं, तो सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, कि जो माल, जिस माल की वो लोग ज़कात नहीं निकालते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन माल को जो है उनके गर्दन में सांप बना करके लटका देगा। हदीस मुबारका में, बुखारी में भी ये रिवायत है और मुस्लिम में भी रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आताहुल्लाहु मालन
फ़लम युअद्दि ज़कातहू, कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया हो, साहिब निसाब बनाया हो, मालदार बनाया हो, फ़लम युअद्दि ज़कातहू, फिर उसने ज़कात अदा नहीं की हो, नहीं निकाली हो, 2.5% नहीं निकाला हो, यानी वो भी अल्लाह ताला अपने लिए निकालने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि किन के लिए? आपके रिश्तेदार अगर मजबूर हैं तो उनको आप दीजिए, या फिर दीन की इशाअत पर आप दीजिए, या जो लोग मजबूर हैं उनको देने के लिए। अल्लाह को हमारे पैसों की हाजत नहीं है, बल्कि लोगों का ख्याल करने के लिए, और फिर उसमें खुद अपना भला है। कि देखिए, हम जो ज़कात निकालते हैं, हम ये समझते हैं कि हमारा माल कम हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे वादा कर रहे हैं, वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह तो उसमें मज़ीद इजाफा कर देता है ज़कात निकालने की वजह से। वो किस तरह से? हम ये समझते हैं कि पैसा हमने ज़कात निकाला, पैसे कम हो रहे, नहीं, ये देखिए कि अगर आपने ज़कात नहीं निकाला, अचानक से हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल, लग गया 1 लाख, अचानक से बच्चा बीमार हो गया, लग गया 10,000, अहलिया बीमार हो गई, लग गया 10,000। क्यों? आम तौर पर ये होता है कि जो हम सदका नहीं निकालते हैं, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े का हुक्म दिया है। एक सदक़े वाजिबा जिसको ज़कात कहते हैं, और एक सदक़े नाफिला जो हम आमतौर पर मस्जिदों में या दीगर लोगों को देते हैं, वो सदक़े नाफिला होता है। तो ये बलाओं को टालती है, ये सदका जो है हमारे बलाएँ मुसीबतें इनसे दूर होती हैं। तो हम जो ज़कात नहीं निकालते आमतौर पर, इन पर हमें तकलीफ़ें आती है। तो हम जब ज़कात निकाल देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे बलाएँ, मुसीबतें और बीमारियां भी दूर कर देगा, और उसके एवज़ हमें बरकतें भी अता करेगा। सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है ही, उसके अलावा हमें इस दुनिया में बरकत अता करेगा। हम समझते हैं बरकत का ये मतलब है कि हमारे पास 100 रुपये थे, 200 रुपये हो जाए, 500 रुपये। हम तो होता भी ऐसा है कि हमारे पास एक फैक्ट्री थी, हमने ज़कात निकाली, आइंदा साल 2 फैक्ट्री हो गई। हमारी सैलरी 20,000 थी, हमने ज़कात निकाली, सैलरी 22,000, 25,000, 30,000 हो गई। ये एक बरकत है। दूसरी बरकत ये है कि हमने ज़कात निकाल दिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले हमारी जो काबिल इस्तेमाल चीज़ें हैं उसमें बरकत दे दी। हमने गाड़ी ख़रीदी और अभी तक वो ख़राबी नहीं हुई है, ये बरकत है। गीज़र ख़रीदा, 2 साल हो गए, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ये बरकत है। हमने घर के लिए कोई फ्रिज ख़रीदा है, 3 साल हो गए, अभी तक ख़राब नहीं, बरकत है। तो बरकत का ये मतलब है कि कोई चीज़ हमारे पास रहे और अच्छे तरीके से रह जाए, ये भी एक बरकत है। ये नहीं कि बरकत का मतलब ये है कि 1 की बजाय 5 हो जाए, होता भी है कि तनख्वाह बढ़ जाती है, सेहत में बरकत हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आताहुल्लाहु मालन फलम युअद्दि ज़कातहू मुस्तिल लहू यौमल क़ियामा शुजाअन अक़रा, कि जिसको अल्लाह ताला ने माल अता किया हो, साहिब निसाब हो, और उसने ज़कात अदा नहीं की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल को मुस्तिल लहू यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जो है शुजाअन अक़रा, सख्त तरीन, भयानक तरीन अजदही की शक्ल में बना देगा उसको। फिर हदीस मुबारका में, बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये रिवायत है कि वो सांप जब हमारे सुम्मा युतव्विक़ुहु, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि फिर उसे तौक बना दिया जाएगा। उस सांप के बारे में आता है लहू ज़बीबतान, ज़बीबतान के 2 मतलब बयान किए गए कि उसके आँखों के ऊपर एक पट्टी होगी हल्की सी, जिससे उसकी बयान जो है ना, उसकी ख़तरनाक बयान हो रही होगी। उसी सांप के बारे में हदीस मुबारका में आता है कि वो सांप अगर एक मर्तबा आसमान से ज़मीन की तरफ से फूंक मार दे तो क़यामत तक ज़मीन पर एक घास नहीं निकलेगी। इतना ख़तरनाक हमारा माल बना दिया जाएगा ये सांप। वो सांप करेगा क्या? जब गले में लपेट दिया जाएगा, सुम्मा यअख़ुज़ु बिलहज़िमतैहि, हमारे दोनों जबड़ों को पकड़ेगा और उसको यहाँ डसेगा, पेशानी के ऊपर। उसके जहर से इंसान कराहेगा, पुकारेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो सांप कहेगा अना मालुक अना कंजुक, मैं तेरा वो माल हूँ जिसकी तूने ज़कात अदा नहीं की है, मैं तेरा वो ख़जाना हूँ, वो कंज हूँ, वो बैंक बैलेंस हूँ जिसकी तूने ज़कात अदा नहीं की है। अब तूने दुनिया में मुझे संवार करके, छुपा करके, बचा करके रखा है, चिमटा करके रखा है, आज मैं तुमसे चिमट कर ही रहूँगा।
इसीलिए अल्लाह कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है एक जगह, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि वो लोग जो सोने और चांदी को कंज़ करते हैं, ख़जाना करते हैं या पैसों को, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, यानी ज़कात अदा नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम, उनके माल को, उनके पैसों को, उनकी जायदाद को, उनकी तिजारत को जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुम, और गरम करके जो है उनके पेशानियों को दागा जाएगा। व जिबाहुम व जुनूबहुम, और उनकी फसलियों को, बाजुओं को दागा जाएगा, उनकी कमरों को दागा जाएगा। व ज़ुहूरुहुम, और उनकी पुष्ट को, पीठ को दागा जाएगा उस माल के ज़रिए जो जिसकी ज़कात नहीं निकालती। और कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे उस वक्त, हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये वो ख़जाना है, ये वो उन ख़जानों का अजाब है जो तूने जमा करके रखा था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उस चीज़ का बदला तुम चखो जो तुम जमा करके रखते थे और उसकी ज़कात नहीं निकालते थे। तो तिजारत के ऊपर भी ज़कात है, हम तिजारत कर रहे हैं, या हमारे पास पैसे हैं, या सोने चांदी है, या हमने वो प्लॉट जो बेचने के लिए ख़रीद रखी है उनके ऊपर भी ज़कात है, या वो चीज़ें जो तिजारत के लिए उन पर ये तमाम चीज़ें, या फिर हमने घर लिया है और उनको पैसे हमने दे रखे हैं, एडवांस जो देते हैं हम, एडवांस डिपॉजिट के तौर पर 30,000 40,000, उसको भी इसमें ऐड करेंगे। हम पूरे माल का एक जगह कर लें कि हमारे पास कितनी मालियत है, फिर हम ये देखें कि हमारे पास कर्ज़ कितना है। कर्ज़ में आपने अगर अभी तक बीवी का महर अदा नहीं किया उसको भी ऐड कर लीजिए, आप कहीं से किसी से कर्ज़ लिए हुए उसको भी ऐड कर लीजिए, आपको कहीं देना है हॉस्पिटल वगैरह में उसको भी ऐड कर लीजिए, यानी जितने लोगों को देना है आप तमाम को ऐड कर लीजिए और इसमें से मिन्हा कर दीजिए, कम कर दीजिए, और जो बचता है उसका सिर्फ 2.5% आपको अदा करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म दिया है वो हमारी अपनी भलाई के लिए, अगर हम कर लेते हैं तो हमसे मुसीबतें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, और माल में भी हमें बरकत अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। वैसे भी रमज़ान का महीना एक का सवाब 70, अभी जैसे हमने हिसाब करके बताया कि अल्लाह ताला एक का सवाब जो है आम दिनों में 700 के बराबर दे रहा है। उसी 700 को 70 से अगर हम ज़र्ब मारेंगे तो रमज़ान के महीने में हमें 49,000 रुपये, 1 रुपये का सवाब 49,000 रुपये खर्च करने का सवाब मिलेगा। तो इस महीने में आम तौर पर ज़कात निकालते हैं। इनके मसारिफ गुरबा, मसाकीन हैं और मदारिस इस्लामिया, जहाँ गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं और दीन की नशर व इशाअत भी होती है। अभी मदारिस की इंतहाई और उसकी ज़रूरत अभी बढ़ गई है, इसलिए कि जो दुश्मनान इस्लाम बरसों से लगे हुए तो लगे हुए हैं, लेकिन अभी हमारे मुल्क के अंदर भी हमारे लोग जो बिरादरान वतन हैं मदारिस के पीछे लग गए। अगर आज मदारिस न होते तो जो दीन अभी अपनी असली सूरत में हमारे पास है, अल्लाह का एहसान है, वो दीन अभी तक हमारे पास नहीं होता। ये मदारिस की देन है कि कहीं भी आपको नमाज, ऐसा नहीं है किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ना हो, या आपको अकायद और दीन की बुनियादी बातें बताने वाला ना हो। हर जगह मदारिस ने अपने लोगों को भेज रखा है कि लोगों की, आम मुसलमानों की रहनुमाई करें और लोगों के दीन और ईमान की हिफाजत करें और उनसे कराएं और दीन पर उनको चलाएं। तो ये मदारिस इस्लामिया कई एतबार से मसरफ़ बन जाते हैं। अगर कोई आते, कोई भी हो, उनकी तहक़ीक़ कीजिए वाकई वो मदरसा है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों में भी अच्छे लोग और बुरे लोग होते हैं, उन लिबास में भी बहुत से बुरे लोग ये लिबास पहन करके आ जाते हैं, न उनके मदारिस का पता होता है, और बल्कि सिर्फ रसीद छपवा ली जाती है और निकल जाते हैं 2-4 लोग। ऐसा ना हो, बल्कि हम मकामी हजरात से जहाँ से आए हैं वहाँ कॉल करके पूछ लें कि वाकई ये मदरसा आपके यहाँ है या नहीं है तो कितने बच्चे पढ़ते हैं, उस हिसाब से चाहे किसी भी मदरसे के हो आप उनकी ज़रूर इमदाद कीजिए, क्योंकि उसकी अहमियत अभी इस ज़माने में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मुसलमान कौम जो है अभी, और मुसलमान बच्चियाँ बड़ी तेज़ी के साथ इर्तिदाद की तरफ जा रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, इस्लाम से दूर हो रही है। उनको बचाएंगे, उनको बतलाएंगे तो ये जिनको नॉलेज होगा, और ये नॉलेज दीनी मदारिस में दिए जाते हैं, इसलिए उनकी अहमियत बढ़ जाती है। उनका भी आप ख्याल कीजिए। पहले तो अपने रिश्तेदारों का ख्याल कीजिए। ज़कात जो है 2 लोगों को नहीं दे सकते हैं, 2 किस्म के लोगों को, उसूल और फ़ुरू, जिससे हम पैदा हुए हैं या हमसे जो पैदा हुए।
उनको नहीं दे सकते हैं, जैसे माँ बाप है, बेटा है, बेटी है, इनको नहीं दे सकते हैं, दामाद को दे सकते हैं। मगर याद रखिए ये बात, बेटी अगर मजबूर है तो बेटी को आप मत दीजिए, दामाद को दीजिए, क्योंकि वो तो अपना हक रखता है ना। उसी तरह से मियाँ बीवी को और बीवी अपने शौहर को नहीं दे सकते। इसके अलावा आप रिश्तेदारों को दीजिए। इसमें भी 2 तरह का सवाब है, एक तो आपको सिले रहमी का सवाब है और एक आपको सदक़े का, ज़कात का सवाब मिलेगा, यानी डबल सवाब है। और मदारिस इस्लामिया कई एतबार से कई सवाब उसमें रखते हैं। तो अपने रिश्तेदारों का पहले ख्याल कीजिए, फिर अपने अहले क़रिया का, अपने इलाके के लोगों का सर्च कीजिए, पता कीजिए। कुरान में व आतु ज़का कहा है कि ज़कात अदा कीजिए, ये नहीं कि ज़कात को आप फेंक दीजिए या किसी के हवाले कर दीजिए, बल्कि पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ज़कात अदा कीजिए कि आप दे रहे हैं तो किन को दे रहे हैं, कैसे लोगों को दे रहे हैं, कहीं वो फ्रॉड तो नहीं है। अगर फ्रॉड निकला तो फिर आपकी ज़कात ही नहीं, या फिर अगर वो साहिब निसाब है उसके बावजूद वो मस्जिदों के सामने खड़ा हुआ है, आप दे रहे हैं ज़कात, जाहिर सी बात है आपने तहकीक नहीं की, आपकी गलती है। आप आपके इलाके में या रिश्तेदार में होंगे जो ज़रूरतमंद है, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, इसलिए उनका भी ख्याल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो इसके अज़ाब है उसके हमें महफूज फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा।